नमस्कार। आज हमारे सामने जी बिजनेस हिंदी का एक दिलचस्प लेख है। इसमें मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने अपने बर्थडे पिक के तौर पर एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी को चुना है, श्रीराम पिस्टन्स। जी हाँ, श्रीराम पिस्टन्स। तो चलिए आज इसी लेख को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि क्या खास है इस कंपनी में। बिल्कुल, ये कंपनी जैसा आपने कहा ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है, पिस्टन बनाती है जो इंजन का मतलब एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और लेख में अनिल सिंघवी का नजरिया काफी पॉजिटिव है। अच्छा, तो क्या वजह बता रहे हैं वो, मतलब क्यों है इतने बुलिश? देखिए, कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। ओके, मार्केट लीडर, ये तो अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो ग्रोथ हिस्ट्री है वो भी काफी प्रभावशाली रही है। लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं और आगे के लिए भी मतलब प्लान्स काफी एग्रेसिव हैं। अच्छा, और फंडामेंटल्स के लिहाज से मतलब कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है? हाँ, वो सबसे मजबूत पॉइंट है शायद। लेख कहता है कि कंपनी करीब 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन पर काम करती है। 20%? ये तो काफी सॉलिड है ऑटो कंपोनेंट के लिए। बहुत सॉलिड। और सुनिए, कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, जीरो डेट। अरे वाह, कर्ज मुक्त आज के लिए सुनना ही मुश्किल है। सही बात है। और इतना ही नहीं, बैलेंस शीट पर करीब 1000 करोड़ रुपए का कैश भी है। 1000 करोड़ का कैश? मतलब फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जबरदस्त। ये कैश रिजर्व इनको आगे बढ़ने में या कोई मुश्किल आ जाए तो उससे निपटने में काफी मदद देगा। बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। ये तो हुई कंपनी की बात, लेकिन क्या बड़े निवेशक मतलब FIIs, DIIs वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। लेख में साफ जिक्र है कि FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ही लगातार अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो स्मार्ट मनी आ रहा है इसमें? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 26% के आसपास है। तो मतलब पैसा अच्छा बन रहा है शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी मुनाफा कमाने में और अपने पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करने में मतलब काफी कुशल हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि बस खरीद लो। मार्केट लीडर, कर्जा नहीं, कैश पड़ा है, बड़े निवेशक आ रहे हैं, रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो ग्रे एरिया होगा। कोई चिंता? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है। हाँ। यहाँ चिंता है हाल की तेजी। पिछले 1 महीने में ही स्टॉक, आप मानेंगे नहीं, करीब 38% बढ़ गया है। 38% 1 महीने में? बाप रे। वो कहते हैं कि खरीदारी के लिए शायद 2000 से 2100 का लेवल बेहतर हो सकता है अगर बाजार थोड़ा नीचे आता है तो। समझ गया। तो मतलब अच्छी कंपनी है, पर शायद सही समय का इंतजार करना बेहतर है। निवेश का नजरिया क्या बताया गया है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? नजरिया लंबी अवधि का है, 1 से 3 साल। ओके। और टारगेट भी उसी हिसाब से है, 2800 रुपए, 3100 रुपए और फिर 3500 रुपए तक के। एक और सुझाव दिया गया है SIP का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, धीरे धीरे खरीदने का। हाँ, कि अगर निवेशक चाहें तो हर 10% की गिरावट पे मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इससे एवरेज कॉस्ट बेहतर हो जाती है। ये सही स्ट्रैटेजी लगती है, खासकर जब स्टॉक इतना चल चुका हो। तो कुल मिलाकर फंडा मजबूत, ग्रोथ प्लान क्लियर, बस एंट्री देखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में यही है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कर्ज मुक्त, कैश रिच कंपनी, ग्रोथ की अच्छी संभावना, लेकिन हालिया रनअप की वजह से एंट्री लेवल पर थोड़ी सावधानी या SIP का रास्ता अपनाने की सलाह है। ये चर्चा तो काफी बढ़िया रही। हमने श्रीराम पिस्टन्स के मजबूत और थोड़े चिंता वाले पहलुओं को समझा। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात हो सकती है। जी देखिए, ऑटो इंडस्ट्री खुद एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs का जोर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो भविष्य में जब शायद पेट्रोल डीजल इंजन कम होंगे, तब पिस्टन जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब लंबी अवधि में ये कितना बड़ा चैलेंज या अवसर हो सकता है, इस पर भी सोचना जरूरी होगा, है ना?